हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने ईहान के लाइव स्ट्रीम के ऊपर 26 बिलियन की सुपर चैट कर दी होती है। जब ईहान परफॉर्म कर रही होती है तभी कियानी ईहान को बोलती है, सिस्टर ईहान आपको पता है आपके लाइव स्ट्रीम के ऊपर सीईओ टोनी ने ना 26 बिलियन का सुपर चैट करा है। ईहान बोल रही होती है, क्या 26 बिलियन का सुपर चैट? इतना बड़ा अमाउंट ना कम नहीं होता। यहाँ पे मेरे अलावा ना 120 स्ट्रीमर्स और परफॉर्म कर रही है, जिनमें वुशुआंग और बाकी सारे लोग भी है, लेकिन टोनी ने ना सिर्फ और सिर्फ मेरे स्ट्रीमिंग के ऊपर ध्यान दिया। इसका मतलब क्या वो मेरे को स्पेशल अटेंशन दे रहा है? तभी जो ईहान की अफेक्शन होती है वो 95 पॉइंट तक पहुंच जाती है और टोनी को रिवॉर्ड के तौर पे $2.6 बिलियन और 60 टर्निंग पॉइंट मिल जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है, फाइनली मैंने वक्त रहते हुए ना ये काम कर लिया। अगर मैं ईहान के ऊपर एक भी पैसे खर्च नहीं करता, उसकी अफेक्शन 95 पॉइंट हो जाती ना, तो मेरे को बहुत ही बुरा लगता। अब मैं जागी को बोलूँगा कि वो अपने ऐप के अंदर ना सुपर चैट के टैब को थोड़ा सा बड़ा करे। सबसे बड़ा सुपर चैट हम एक बार में ना सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन का कर सकते हैं। 26 बिलियन का सुपर चैट करने में ना मैं अंगूठे टूटने पे आ गए। अगर 1 बिलियन के टैब होते ना तो मैं अभी तक कुछ ट्रिलियन में सुपर चैट कर चुका होता और 10% में भी ना मेरी काफी कमाल की कमाई हो जाती। चलो, वैसे भी ईहान कौन सी आखिरी लड़की है जिसके ऊपर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ? ऐसी बहुत सारी लड़कियां आने वाली है जिनके ऊपर मैं पैसे खर्च करने वाला हूँ। अगर मैं अभी भी टैब को बड़ा करवा दूंगा ना तो मेरे को बहुत सारा फायदा हो ही जाएगा। वैसे भी मेरे सिस्टम के अकाउंट के अंदर तो इन्फिनाइट मनी है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना लॉस करवा सकता हूँ और कितने पैसे निकलवा सकता हूँ। अभी टोनी वहाँ पे सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी जो कियानी होती है उसको वहाँ पे नोटिस कर लेती है। कियानी सोच रही होती है, बंदा है तो कैमरामैन, लेकिन देखने में ना कैमरामैन लग नहीं रहा। मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है। दिखने में नहीं पता टोनी ऐसा दिख रहा है। फिर वो टोनी के पास जाते उसको पहचान लेती है। चिल्लाते हुए कियानी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क आप यहाँ पे? मुझे मेरी आंखों पे ना बिलीव ही नहीं हो रहा। मेरे आइडल जो कि रोज मेरे सपने में आते हो आज मेरे सामने है। और आपको पता है कल तो आप मेरे सपने में ना यही सेम कपड़े पहन के आए थे। आपको सामने देखने के बाद ही मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ना कि आप मेरे सामने खड़े हो। क्या मैं आपको टच कर सकती हूँ? टोनी बोल रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है, वह टोनी कितने कमाल के है ना, उन्होंने कितने प्यार से कियानी को टच करने से ही मना कर दिया। वो अपना स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं कि कियानी से लड़कियां ना उनको टच भी नहीं कर सकती और पहली बार किसी न किसी लड़की को टच करने से मना किया होगा और लड़की इतनी खुश हो रही होगी। काश उन्होंने कियानी की तरह ना हम लोग को ही मना किया होता। उनके मुँह से कुछ भी सुन के कितना अच्छा लगता ना। वैसे ये हमारे सामने खड़े बहुत ही बड़ी बात है। मेरे को शो को ज्वाइन करते वैसा लगा ही था कि हमारे सामने ना खुद आएंगे। सच कहूँ तो अभी शो को ज्वाइन करने का ना मेरे अंदर कोई भी गिल्ट नहीं। अब भले ही मैं जीतू या हारू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर शो नहीं होता तो मैं कभी भी टोनी स्टार्क को इतने करीब से देख ही नहीं पाती। कितने लोग तो ये बोलते हैं कि टोनी स्टार्क इतने लकी इंसान है ना कि उनसे मिलने के बाद में हर किसी बंदे का लकी बदल जाता है। क्या पता ये सेम चीज हम लोग के साथ भी हो जाए। फिर वहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है वो सारी की सारी टोनी को घेर लेती है। टोनी बोल रहा होता है, मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं तुम सभी के बीच में ना कैमरामैन बन के आऊँ और एक नॉर्मल बंदे की तरह तुम्हारी परफॉर्मेंस और बाकी चीजों को देखूं। लेकिन लगता है कि अपने आप को छुपाने में ना मैं इतना भी अच्छा नहीं। आने के सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही तुम लोगों ने मेरे को पहचान लिया। अब जबकि तुम लोगों ने मेरे को पहचान लिया तो मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। आगे हम देखते हो सभी लोग शो के सेट के ऊपर आगे होते हैं। स्टेज पे स्टैनली बोल रहा होता है, आज हमारे शो के जजेस में से एक और इस शो के प्रोड्यूसर मिस्टर टोनी स्टार्क आप सभी के सामने ना कुछ बातें कहेंगे। मेरे को ये पता है कि आप सभी लोग इनके आने का ना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अभी आप लोग को बताने वाले हैं कि शो में आगे जाने के लिए आप किन किन तरीकों का यूज कर सकते हो और आखिर आगे शो के अंदर ना क्या क्या चेंजेस होंगे। टोनी बोल रहा होता है, तुम लोग को तो पता ही है कि मैंने शो क्रिएट किया है और मैं तुम्हारे जजेस में से एक हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों का अटेंडेंस लेने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम सभी लोगों के बारे में जान पाऊंगी किसका नाम क्या और किसे क्या स्टेट्स है। ठीक है, फिर मैं जब भी तुम लोगों का नाम लूँ ना फटाफट से खड़े हो जाना। खुश होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है, हमें लग रहा है ना कि यहाँ पे कोई स्कूल ड्रामा चल रहा हो। हम सभी को ना इस तरीके से प्रेजेंट बोलना होगा। हो सकता है कि वजह टोनी को स्कूल ड्रामा बना रहे हो और जो भी यहाँ पे सही तरीके से प्रेजेंट बोलेगा ना उसको वो अपने आगे ड्रामा या फिर मूवी में ले ले। काश वजह टोनी की नजर हम लोग के ऊपर पड़ जाए, अपने ड्रामा के लिए ना हम लोग को ले ले। सबसे पहले टोनी नाम लेता है लू कियानी। तभी जो कियानी होती है वो खड़े होते हुए प्रेजेंट बोलती है। टोनी बोल रहा होता है, सिस्टम इसको ना टारगेट लिस्ट में बाइंड करो। तभी सिस्टम बताता है, होश माफ करेगा लेकिन इसको बाइंड नहीं कर सकते। आपका अल्टीमेट गोल होता है कि आपके लड़की को अफेक्शन को ना 95 पॉइंट तक पहुंचाना है और जिस लड़की को आप बाइंड करने की बात कर रहे हो ना उसका अफेक्शन तो ऑलरेडी 95 पॉइंट्स है। मैं इस लड़की को बाइंड तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको रिवॉर्ड के तौर पे 50 टर्निंग पॉइंट दे सकता हूँ। अगर आपको किसी लड़की को टारगेट लिस्ट में डालना है ना तो आपको किसी लो अफेक्शन वाली लड़की को ढूंढना होगा जिसका अफेक्शन आपको लेके 0 या फिर उससे भी कम हो। जितना कम अफेक्शन होगा ना आपको उस लड़की के बदले में फ्यूचर में उतने ही रिवॉर्ड मिलेंगे। खून खांसते हुए टोनी बोल रहा होता है, कभी कभी लगता है ना कि इतना फेमस होना बेकार ही है। मैंने इस शो के ऊपर इतना खर्चा किया था अपने टारगेट लिस्ट में लड़कियों को जोड़ने के लिए,
पर अब जाके मेरे को पता चल रहा है कि इनमें से तो कोई मेरे काम ही नहीं आने वाली। वैसे एक सेकंड रुको, मैं हार नहीं मान सकता। मैं मानता हूँ इस लड़की को मैंने टारगेट लिस्ट में जोड़ने की बात करी, ना ही मैं उसे कभी मिला हूँ, ना ही मैंने कभी उसको पढ़ाने का ट्राई करा है। उसके बावजूद भी इस लड़की का अफेक्शन 95 पॉइंट निकल गया। पर ये सेम चीज बाबा तो नहीं हो सकती ना। हो सकता है कि लड़की मेरे को पसंद करती हो, लेकिन हर एक लड़की मेरे को पसंद करे ये इम्पोर्टेंट तो नहीं ना। हो सकता है कि शो में कोई लड़की हो जो कि ज्यादा डिजर्व करती हो और उस लड़की को ना उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, इसी वजह से उसको मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा रखा हो। मुझे ना ऐसी लड़की के ऊपर ध्यान देना है जिसका ना मुझे लेके अफेक्शन बहुत ही कम है। यहाँ पे 120 लड़कियां बैठी हुई है, यहाँ पे कोई तो होगी जिसकी अफेक्शन ना मेरे को लेके बहुत ही कम होगी। चलो मैं हार नहीं मानता, अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। फिर टोनी सेकंड नाम लेता है चैन तियान तियान का। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट इस लड़की को बिना टारगेट लिस्ट में जोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इसकी अफेक्शन है ना आपको लेके वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसकी अफेक्शन तो 96 पॉइंट्स है। इसके लिए भी मैं आपको सिर्फ कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दे सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। इतने हाई अफेक्शन वालों को लिस्ट में लेने का ना कोई फायदा नहीं। टोनी बोल रहा होता है चलो कोई बात नहीं, मैं सेकंड टाइम फेल हुआ हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो होगा इसका अफेक्शन कम होगा। फिर टोनी शी मैगडन का नाम लेता है, लेकिन उसे ही बाइंडिंग फेल हो जाती है। एक एक करके टोनी बहुत सारे लोगों का नाम लेता है, लेकिन सभी की बाइंडिंग फेल ही हो रही होती है। टोनी सोच रहा होता है मैं 119 कंटेस्टेंट का नाम ले चुका हूँ और सभी से जो बाइंडिंग थी ना वो फेल ही हो गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आगे इतनी लड़कियों का अफेक्शन इतना हाई कैसे हो सकता है। 120 में से 5 सीट तो मेरी पुरानी लड़कियां खा चुकी है और बाकी से लड़कियों के अफेक्शन भी ना उन्हीं के बराबर की है। मेरे को तो खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने किसके ऊपर ट्राई मारा है और किसके ऊपर नहीं मारा, क्योंकि ईहान और वुशवांग की तरह ही तो बाकी सारी की भी अफेक्शन है। अब तो मैं इतना डिसअपॉइंट हो चुका हूँ ना कि मेरे को इस लड़की से तो कोई उम्मीद भी नहीं। पर अगर फिर भी मैंने कहा है तो मेरे को तो इसका नाम अनाउंस करना ही पड़ेगा। फिर टोनी आखिरी नाम अनाउंस करता है नी वैन क्यू। तभी जो हमारी डूम्सडे होती है वो खड़ी हो जाती है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपके टारगेट लिस्ट में नी वैनक्यू को जोड़ा जा रहा है। एक बार इस लड़की की अफेक्शन 95 पॉइंट को क्रॉस कर जाए उसके बाद में आपके लिए लॉयल सिम बन जाएगी। आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा 10% कैशबैक और 200 स्टैग्नी पॉइंट। साथ ही आपको स्किल के तौर पर मिलेगा हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टरी, 6 अलग तरीके के असैसिनेशन स्किल, 2 अलग अलग तरीके के वेपन मास्टरी, 16 लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी, एडवांस हैकिंग स्किल और गॉड लाइक स्टिल्थिंग, एक्टिंग, डांस और सिंगिंग के अंदर बिना आपको मास्टरी मिलेगी। साथ ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी मास्टरी मिलेगी। टोनी सोच रहा होता है आखिर ये क्या है। मैंने आज से पहले काफी सारे लोगों को टारगेट बनाया है, लेकिन इतने कमाल के स्किल्स तो मेरे को आज से पहले कभी भी नहीं मिले। ये लड़की 2 अलग अलग तरीके के वेपन मास्टरी जानती है और किसी भी टाइप के गन को यूज करने में ना ये पूरी तरीके से प्रोफिशिएंट है। 16 लैंग्वेज तो मैं सिस्टम के साथ याद नहीं कर सकता और इसको बिना सिस्टम के 16 लैंग्वेज आते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि बाकी लड़कियों की तरह ना इसके पास में सिर्फ स्किल्स ही नहीं है, बल्कि इसने इन सारी स्किल्स में ना मास्टरी कर रखी है। इसी वजह से मेरे को भी ना इन सारी स्किल्स की मास्टरी मिल रही है। मैंगमैन की वजह से मेरे को हैकिंग तो आती थी, लेकिन इस लड़की की वजह से ना मेरे को एडवांस हैकिंग मिल रही है। आखिर लड़की किस चीज से बनी है? इसने इतनी कम एज के अंदर सब कुछ कैसे गेन कर लिया? अगर मैं सच कहूँ तो बिना सिस्टम के तो मैं भी सब कुछ गेन नहीं कर पाता। वैसे अगर देखा है तो इसकी अफेक्शन मेरे को लेके ना -95 पॉइंट्स है। मैंने वुशवांग के बम के ऊपर थप्पड़ लगाई थी, फिर भी उसकी अफेक्शन सिर्फ और सिर्फ -80 पॉइंट था। और जो तो मेरे लिए स्पाई बन के आई थी और उसके दिल में ना मेरे सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, लेकिन फिर भी उसके अफेक्शन ना मेरे को लेके सिर्फ और सिर्फ -90 पॉइंट था। इस लड़की का जो हेट रेट है ना वो मेरे को लेके काफी ज्यादा है। ये मुझसे इतना नफरत करती है ना कि इसको मौका मिले तो ये मेरे को ऑन द स्पॉट ही मार डाले। और ये चीज प्रूव करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक असैसिन है। इसने मेरा शो ज्वाइन किया ताकि ये मेरे को मार सके। लगता है कि डार्क वेब वालों ने ना अभी तक हार नहीं मानी। उनके पास जो बचे कुछ एजेंट्स है ना उन सभी को अभी भी वो मेरे पीछे भेज रहे हैं। जो डार्क वेब का नंबर 5 असैसिन था ना वो इतना टैलेंटेड नहीं था और इस लड़की का टैलेंट बता रहे हैं ना कि ये शायद से नंबर 1 हो सकती है। तो डार्क वेब ने अपने सबसे पावरफुल इंसान को मेरे पीछे लगा ही दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को खेलना है तो कम खिलाड़ी तो मैं भी नहीं। अब तुम्हारे बेस्ट प्लेयर और मेरे बीच में ना एक कंपटीशन है। देखते हैं कि कौन किसको पहले हराता है। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होता है आप सभी की अटेंडेंस कंप्लीट हो चुकी है। मानना पड़ेगा आप लोगों ने बहुत ही पेशेंटली अपनी अटेंडेंस बोली। चलो ठीक है, वक्त आ चुका है काम की बात करने का। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों का जज हूँ। अभी तक ऑडिशन राउंड चल रहे थे, इसी वजह से जजेस नहीं आए थे, पर आगे के राउंड के अंदर हम लोग आपको स्कोर्स देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले शो के अंदर ना आप लोग काफी कमाल का परफॉर्म करोगे और मेरे को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करोगे। सबसे पहले जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ वो है एलिमिनेशन राउंड। सिर्फ और सिर्फ आधे महीने के अंदर आप लोगों में से सिर्फ 60 लोग बचेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि एलिमिनेशन इतना फास्ट क्यों किया जा रहा है। नॉर्मली जिन भी शो की टीआरपी ज्यादा होती है उनको तो खींचा जाता है, लेकिन हमारा शो जो कि ऑडिशन में ही नंबर 1 पे आ चुका है, उस शो के अंदर इतनी फास्ट एलिमिनेशन क्यों की जा रही है? तो इसका साफ साफ आंसर ये है कि लोगों को टॉप पे जाना आता है और हम लोग को टॉप पे रहना आता है।
अगर आप लोगों में से कोई एलिमिनेट भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि करियर खत्म हो जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आप शो के अंदर ना आगे नहीं जा पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में आगे नहीं जाओगे। आप लोगों ने टोनी स्टार्क के शो को ज्वाइन किया तो आप लोग कभी पीछे तो नहीं रहने वाले। और रही बात की एलिमिनेशन कैसे होगा, एलिमिनेशन के रूल्स क्या होंगे, वो आपको डायरेक्टर स्टैनली समझा देंगे। घबराया हुआ स्टैनली सोच रहा होता है गॉडफादर ने मेरे को फंसा दिया, एलिमिनेशन होगा वो भी 15 दिन के अंदर आधे लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। ये तो कभी डिसाइड हुआ ही नहीं था। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन खत्म हुए तो एलिमिनेशन की तो बात ही नहीं आती। और नॉर्मली ब्यूटी पेजेंट शो के अंदर ना सभी लोगों को मार्क्स मिलते हैं और सभी आगे आते हैं, लेकिन एलिमिनेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। सबसे बड़ी बात, अगर गॉडफादर को ये सब कुछ करना था तो उन्होंने मेरे को बताया क्यों नहीं। मैं इस शो का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। वैसे एक सेकेंड रुको, ये पक्का से ना गॉडफादर की कोई ना कोई ट्रिक है जो कि शायद से मैं अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये ट्रिक ना हम लोगों को पक्का से और $1 बिलियन कमाएगी और काफी आगे लेके जाएगी। मेरा दिमाग इतना तेज काम नहीं करता कि मैं बॉस की बात को समझ पाऊँ। वैसे एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ समय पहले बॉस से बोला था कि मेरे को सिर्फ एक मौका तो मिले, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब बॉस ने मेरे को इमीडिएट टास्क दे दिया है कि मेरे को सभी लोगों को ना एलिमिनेशन राउंड के बारे में समझाना है। लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि मेरा भी टेस्ट ले रहा है कि मैं कितना कैपेबल हूँ। मेरे को बॉस को अपनी काबिलियत शो करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो मेरे को काम दिया है ना मैं उसके काबिल हूँ। एक ऐसा एलिमिनेशन का तरीका निकालना होगा जो कि बहुत ही फेयर और अच्छा हो, 15 दिन में भी निकाले जाने के बाद बिना किसी को बुरा न लगे और ऑडियंस शो के खिलाफ ना हो। फिर स्टैनली बोल रहा होता है ठीक है, मैं आप सभी लोगों को ना एलिमिनेशन के बारे में समझाने वाला हूँ। सीन चेंज होता है, हांगकांग का सीन दिखाया जाता है। हांगकांग के गली के अंदर हम देखते हैं जियाओली को जो कि चिल्ला रहा होता है, मास्टर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं देता। पर आपको पता उस कमरे ने असिस्टेंट विलन है ना मेरे सर के ऊपर बंदूक रख दी थी और उसने मेरे हाथ पाँव बांध देते और मुझे मेरे घर से लेके चला गया। मेरे को मजबूरी में आके उसको आपके लोकेशन के बारे में बताना ही पड़ा। मैं तो बहुत ही ट्राई करता कि मैं कैसे ही फ्री होकर आपको बता पाऊँ ना कि मेरे घर के अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। मैं धोखेबाजी करना नहीं चाहता था, लेकिन उस कमीने ने ऐसा शो किया कि मैं धोखेबाज हूँ। डिवाइन डॉक्टर बाजन बोल रहा होता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी भी जन की वजह से मेरे को धोखा क्यों ना दिया हो, आउटकम ये है कि तुमने मेरे को धोखा दिया है। तुम्हारे इस धोखे की वजह से मैं 2 बार मरते मरते बचा हूँ। अगर मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो मैं मारा गया होता। तुम्हें पता है मैं ना बहुत ही कम लोगों के ऊपर अंधा भरोसा करता हूँ, तुम्हारे ऊपर किया था और तुमने धोखा दे दिया। इसी वजह से तुम तो यहाँ पे मरना डिजर्व करते ही करते हो। उस विलन ने तो पैसे लिए मेरे को मारने के लिए, तो वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम जियाओली, मैंने तुमको जिंदगी भर पे किया है मेरा काम करने के लिए और कमी ने कहीं कि एक मौका मिलते तूने मेरे को धोखा दे दिया। फिर वो अपने डर का यूज करते हुए जियाओली को वहीं पे खत्म कर देता है। गुस्सा करते हुए बाईचैन बोल रहा होता है आज मेरी हालत ना गली के कुत्ते की तरह हो गई है। पहले मैं जिस भी गली में आता था वहाँ के बड़े बड़े लोग मेरे को सलाम ठोकते थे, लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि मैं किसी भी स्टॉल में पैसे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ ना तो वहाँ पे मेरे को भिखारी समझ के भगा दिया जा रहा है। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। टोनी स्टार्क ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुमने इस सेज को बुलाया होता और ना ही मेरी हालत ऐसी हुई होती। एक बार मैं फिर से ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना भागो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ टोनी बोल रहा होता है आप लोगों ने रूल सुन लिया है तो कैसा रहेगा, क्या सभी लोग अपने अपने टैलेंट को मेरे को दिखाओ। खुश होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क कैसा रहेगा कि टैलेंट दिखाने की शुरुआत आप ही करो। हम लोगों ने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसके अंदर पियानो बजा रहे थे और सच कहे तो हम लोगों ने इतना बेहतरीन पियानो बजाते हुए ना किसी को भी नहीं देखा। जब हम लोगों ने पहली बार आपका श्योर के चैटी डिनर का पियानो देखा था ना तब तो हम पागल ही हो गए थे। आपने उस टाइम पे ना के कमाल का पियानो बजाया था, क्या फिर से हम लोग के लिए बजा सकते हो क्या? आपको ऐसे लाइव पियानो बजाते हुए देखने का मौका ना हम लोग को फिर से तो नहीं मिलेगा। फिर बाकी सारी लड़कियां भी खुश होते हुए बोल रही होती है हाँ मिस्टर स्टार्क आप हम लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, आप हमारे जज हम लोग को दिखाए ना कि आप कितने कमाल के हो। वह तो हम लोग को पता है कि आपने कितने बड़े बड़े काम कर रखे, लेकिन हम लोग को ना लाइव देखना है। कुछ लड़की आपस में बात कर रही होती है टोनी स्टार्क को लाइव पियानो बजाता हुआ देखना ना हमारे सपने की तरह है। सच में बिलीव नहीं हो रहा कि इस शो की वजह से हम लोगों को कितनी कमाल कमाल की चीजें देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने टोनी स्टार्क को ना इतने करीब से देखा अपने आप को सरप्राइज देते हुए, और दूसरा वो हमारे लिए पियानो बजाने वाले हैं। बहन क्यों सोच रही होती है मेरे को पता था कि यहाँ पे ना ऐसा कुछ तो होगा। इतनी सारी प्रिटी लड़कियां में बैठी हुई है और टोनी स्टार्क इन लोगों के सामने शो ऑफ ना करे से तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इस बंदे के अंदर टैलेंट नहीं है, ये बंदा टैलेंटेड है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस बंदे के पास में जितना भी कुछ है ना ये सब कुछ दिखा देता है। अच्छी बात तो ये है कि मैंने पहले लड़कियों के दिमाग में डाल दिया था कि हम लोग ना टोनी स्टार्क को बोलेंगे परफॉर्म करने के लिए। इसी वजह से जैसे इसने शो ऑफ करने की बात करी ना बाकी से लड़कियों ने इसको पहले ही पियानो बजाने के लिए बोल दिया और वहीं मैंने इसके वेयर हाउस के अंदर रखे हुए पियानो के अंदर ना एक्सप्लोजिव फिट कर दिए। अभी जो यहाँ पे पियानो आया है ना ये वेयर हाउस से उठा के लाया गया है और इस पियानो के अंदर दबा के एक्सप्लोजिव रखे हुए है। अगर इस बंदे ने अपने जीन लॉक के 3rd लेवल को भी अनलॉक कर रखा है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतना पावरफुल बॉम्ब इसके अंदर फिट किया है ना जो कि न्यूक्लियर बम से थोड़ा सा कम इफेक्ट डालेगा।
एक बार के लिए अगर सुपरमैन खुद भी यहाँ पे आ जाए ना तो भी उसको दर्द होगा। तो फिर आखिर टोनी स्टार्क क्या ही चीज है, इसका मना तो बनता ही बनता है। टोनी बोल रहा होता है अब जबकि तुम लोग बोल रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे पियानो भी आ चुका है तो मैं तुम लोग को अपनी स्किल शो कर ही देता हूँ। ट्राई करूँगा कि मैं अपना बेस्ट कर पाऊँ। अब इसे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।